हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम बात करना चाहेंगे कि यदि आप समय के अनुसार सक्सेस को आप प्राप्त नहीं करेंगे तो समय का आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एज का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, एज का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा कि कैरियर बनाने का दबाव बढ़ता चला जाएगा। कैरियर बनाने का दबाव या और जल्दी कैरियर बनाने का दबाव आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अब यदि मान लिया आप समय की इकाइयों के अनुसार आप सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात यदि आप किन्हीं बॉलों पर आप रन नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम जो आप प्रयास करें वो तो लर्निंग वाले होने चाहिए। वह तो समय और परिस्थितियों को समझने वाले होने चाहिए, ताकि यदि आप इस बॉल पर रन नहीं बना पा रहे हैं तो अगली बॉल पर रन बनने चाहिए। यदि इस बॉल पर आप एक रन बना पा रहे हैं, एक ही रन बना पा रहे हैं, तो दूसरी बॉल पर 2 रन बनने चाहिए। यदि इस बॉल पर आप 2 ही रन बना पा रहे हैं तो अगली बॉल पर 3 रन बनने चाहिए। यदि आप इस बॉल पर 3 ही रन बना पा रहे हैं तो अगली बॉल पर 4 रन बनने चाहिए। अब 4 रन बनने चाहिए, अर्थात अब यहाँ पर ये एक थिंकिंग मेथड आ गया कि यदि आप इस बॉल पर रन नहीं बना पा रहे हैं तो इतनी तैयारी हो जानी चाहिए, इतना प्रोसेस हो जाना चाहिए, इतना एनालिसिस हो जाना चाहिए कि आखिरकार हम एक भी रन क्यों नहीं बना पाए और अगली बॉल के लिए इतनी तैयारी हो जानी चाहिए, अगली बॉल के लिए इतनी तैयारी हो जानी चाहिए कि उस पर तो रन बने ही। अर्थात तैयारी का अर्थ है कि एडवांस में इतनी समझ विकसित हो जानी चाहिए, कैसी बॉल आएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक, वैसे ही यदि इस टाइम की इस इकाई या इस मिनट या इस घंटे या इस दिन या इस माह में यदि हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अगले मिनट, अगले घंटे, अगले दिन या अगले माह में तो जरूर सफलता को प्राप्त करें। कैसे प्राप्त होगी? हम क्यों नहीं सफलता को प्राप्त कर पा रहे हैं? कहने का अर्थ कैरियर बनता कैसे है, किस प्रकार की सोच के साथ में बनता है कैरियर निश्चित तौर पर हार्ड वर्क और कंटिन्यू वर्क की डिमांड करता है। न केवल हार्ड वर्क बल्कि कंटिन्यू वर्क, स्मार्ट वर्क, बेटर वर्क या बेस्ट वर्क की भी डिमांड करता है। यह तब संभव है जब हमारी सोच भी उस तरीके से अपग्रेड हो, उस तरीके से अपडेट हो। और यह सोच कहती है यह कि यदि आज या इस मिनट में यदि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या तैयारियों का अभाव है, क्या क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे हम कवर करेंगे ताकि अगले मिनट में, अगले घंटे में, अगले दिन और अगले माह में जरूर हम कामयाब हों। यदि हमें कैरियर बनाना है तो अब कैरियर यदि राम भरोसे छोड़ना है, भाग्य के भरोसे छोड़ना है, तब तो बात अलग। कैरियर का अर्थ ही होता है कि कंटिन्यू सक्सेस को प्राप्त करना। कैरियर का अर्थ कंटिन्यू सक्सेस को प्राप्त करना, लगातार सक्सेस को प्राप्त करना। किस फील्ड में आप सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, किस फील्ड में आप लगातार सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, किस फील्ड में आप क्यों लगातार सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर इज द रिजल्ट बेस्ड।
कैरियर रिजल्ट बेस्ड है और रिजल्ट हमेशा एफर्ट बेस्ड होता है। कैरियर रिजल्ट पर आधारित है और रिजल्ट आपके एफर्ट पर आधारित है, आपके प्रयास पर, आपके प्रयत्नों पर आधारित है, आपके प्रयास और प्रयत्नों की मात्रा पर, उनकी क्वालिटी पर, उनकी समसामयिकता पर आधारित है। इसलिए जरूरी यह है कि जब हम कैरियर की बात करते हैं, अब हम फिर हल्के फुल्के विचारों पर आ रहे हैं, थोड़ा सा जटिलता से अलग हट करके और अनप्रेशर्ड बिना दबाव के करियर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि करियर का अर्थ स्वतंत्र पहचान को बिल्ड करना, स्वतंत्र पहचान को डेवलप करना, वह पहचान जिससे हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे हमारी आर्थिक इच्छाएं या आर्थिक सपनों पूरे होते हैं। इस कारण से देखा ये जाए, प्रोफेशन सपोर्ट करता है करियर को। कहीं कहीं पर ये बात भी कही जा सकती है, करियर का दूसरा नाम प्रोफेशन होता है, करियर का दूसरा नाम प्रोफेशन होता है, या प्रोफेशन का दूसरा नाम करियर होता है। करियर होता है इसलिए लेकिन डिफरेंस ये है कि प्रोफेशन तो ठीक है, करियर बन गया जा करके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम मामूली सा डिफरेंस करना चाहेंगे प्रोफेशन और करियर में। करियर को हम प्रोग्रेसिव मानते हैं, प्रोग्रेसिव मानते हैं। प्रोफेशन तो मान लिया ठीक है, कोई जॉब कर रहा है तो वो भी उसका प्रोफेशन है, नौकरी कर रहा है वो भी उसका प्रोफेशन है। लेकिन करियर एक स्पेशल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। करियर सक्सेस की स्थिरता को डिफाइन नहीं करता है, करियर सक्सेस की निरंतरता को परिभाषित करता है। करियर इस बात का अनाउंस करता है कि जो सक्सेस आज आपने प्राप्त की है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, अगली सक्सेस इससे बेहतर होनी चाहिए, अगली सक्सेस इससे बेहतर होनी चाहिए। हालांकि सक्सेस हमेशा बेहतर से बेहतर होती नहीं, उतार चढ़ाव आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारा सोच, हमारा माइंडसेट, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमारा एफर्ट हमारा पिछले से बेहतर होना चाहिए। मान लिया कि यदि हमने 10 रुपये इन्वेस्ट किए तो हमको 1 रुपये मिला, तो अगर मान लिया हम 10 रुपये भी अगली बार भी इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि 1 रुपये हमको न मिल पाए अप डाउन वाले मेथड के आधार पर। तो इसलिए हमें अगली बार 15 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। तो यदि डैमेज भी होगा तो संभवतः हो सकता है कि वो 1 रुपये से ज़्यादा हो, तो लाभ हमें 1 रुपये से ज़्यादा हो। और यदि मान लिया फिर भी चलो डैमेज ज़्यादा हो गया, फिर भी 1 रुपये से कम रिटर्न मिला, तो अगली बार हमारा इन्वेस्ट 20 रुपये का होना चाहिए। 20 रुपये का होना चाहिए, तो इस बार तो उतना डैमेज नहीं होगा, इस बार तो डैमेज कुछ कम होगा, तब जंप कर जाएगा। इस प्रकार से कैरियर कंटिन्यू प्रोग्रेसिव सक्सेस को डिफाइन करता है।
जबकि प्रोफेशन सक्सेस की स्थिरता को डिफाइन करता है। इसलिए अभी बात बस इतनी ही। नमस्कार, धन्यवाद।